अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो अखबारात के अंदर भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ हुई है और कल से ये पाकिस्तान की सियासत में जो बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा है, वो यही है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हुकूमत इल्ज़ाम आयद कर रही है अपोजिशन के ऊपर वो डील के लिए तरस रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कर रहे हैं, हुकूमत के साथ राब्ते कर रहे हैं। बल्कि कल फवाद चौधरी ने तो ये कह दिया कि 4 हुकूमती शख्सियात हैं जिन्होंने राब्ते किए हैं और वो कौन सी 4 हैं, ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वही जो फ्रंट डेस्क के ऊपर बैठते हैं और फ्रंट की जो नशिस्तों के ऊपर बैठे विराजमान होते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से 4 शख्सियात हैं, भाई बड़ी जय्यद किस्म की मुस्लिम लीग नून की शख्सियात जो फ्रंट के जो है पार्लियामेंट के अंदर सीटें हैं उनके ऊपर बैठती हैं। और उन चारों की जो सियासत है जिसमें अगर मैं चीज़ा लोगों के नाम लूँ तो एक तो ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, सरदार अयाज सादक हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। ये 4 लोग हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जो है ये बात होती है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते रहते हैं और वो वहाँ पर जाकर गुफ्तगू करते रहते हैं और ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी स्पेस दिया जाए इसमें। लेकिन फवाद चौधरी इससे अगली बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 4 लोग जो हैं ये अपनी जो आला क़यादत है इससे उसको मिलाइन करते हैं और उसे एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी का जो है वो ज़िम्मेदार करार देते हैं। और उनका ये कहना है कि ये लोग कहते हैं कि जनाब आप हमें मौका दें तो हम इसी मुस्लिम लीग नून के साथ आपके साथ एक पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अच्छा, इस पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सारी जो उनकी तोपों का रुख है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और ये क्यों है, वो इसलिए है कि इसमें वो पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कह रहे फवाद चौधरी, ना ही कोई JUI के ऊपर उनका कोई JUI कोई इतना निशाने पे है, लेकिन मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून क्यों है, वो ये है कि वो अभी आपने ताज़ा तरीन जो सर्वे पढ़े हैं उसमें एक बार फिर ये है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है। और मुस्लिम लीग नून अगर आज इलेक्शन होते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ कामयाब होगी और उसके बाद PTI का नंबर आता है और पीपल्स पार्टी फिर कहीं पीछे जाके उसकी जो तरजीह है अवाम के वो उस पर आती है। तो अब इसका मतलब ये है कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से अभी से इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये अब फिर बहुत शिद्दत से साबक हुकूमतों की, हुक्मरानों की करप्शन के ऊपर फिर से बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके ऊपर हुकूमत ने ज़्यादा फोकस कर दिया है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ जिन्हें मुमकिना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का एक घोड़ा कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इमरान खान के बाद अगर कोई मुतबादल होगा तो वो शहबाज शरीफ होंगे। तो हुकूमत की ये कोशिश है, मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई कुछ दिन पहले तो उन्होंने ये कहा कि 2022 जो है ये शहबाज शरीफ की सज़ा का साल है और उनका ये ख्याल है कि ये इस केस से, मनी लॉन्ड्रिंग के केस से नहीं निकल सकते और ये नाअहल हो जाएंगे। तो इस तरह से शहबाज शरीफ को वो रास्ते से हटाना चाहते हैं नाअहली की सूरत में। बड़े भाई पहले ही नाअहल हैं और उसके बाद फिर नीचे जो मुस्लिम लीग नून जो बाकी जो बचेगी, मरीम नवाज़ भी जो है वो कॉर्नर हो चुकी हैं, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बाकी जो मुस्लिम लीग नून बचेगी वो इतना बड़ा ख़तरा उस तरह से नहीं फिर बनती, फिर उसमें से जिसे कहते हैं ना उसका ज़ोर टूट जाता है और फिर वो जब हेडलेस पार्टी हो जाए तो उसके पास ना तो फिर इतने कैंडिडेट्स ही होते हैं, ना लड़ने की इतनी सख्ती होती है, तो ऑटोमेटिकली वो उसका ग्राफ जो है वो नीचे आता है। तो तहरीक इंसाफ इन लाइनों के ऊपर मुस्लिम लीग नून को टारगेट कर रही है, हिट कर रही है और बयानिया फिर वही है कि ये करप्ट लोग हैं। कल खान साहब ने जो एक तहरीर लिखी जो आज अखबारात में रिपोर्ट भी हुई है उसमें के अंदर भी साबक हुकूमतों की जो करप्शन है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब भी जो आइंदा इलेक्शन जो होगा उसके अंदर भी ये पॉपुलर एजेंडा तहरीक इंसाफ इसे पॉपुलर एजेंडे के तौर पर लेके जाएगी और अपना इलेक्शन एजेंडा यही करप्शन को ही लेके जाएगी? और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अभी तक
ایک مخمصے کا شکار ہیں، اور وہ چونکہ ان کے بیک چینل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ابھی تک وہ اس کوشش میں ہیں کہ انہیں آئندہ الیکشن میں کوئی اسپیس ملے، کوئی شیئر ملے آئندہ سیٹ اپ کے اندر سے. اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ اب کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ اسے کوئی ایبسلیوٹ میجورٹی جو ملے. اور پیپلز پارٹی تو خیر بہت ہی ملنگ قسم کی پارٹی ہے، اسے تو آپ یہ کہیں کہ اچھا سندھ حکومت آپ کو دوبارہ دے دیں گے اور پنجاب کے اندر تھوڑا سا آپ کو اسپیس اور دے دیں گے، کے پی کے یا بلوچستان کی حکومت ایک اور آفر کر دیں، تو چیزیں ادھر سے تو آمین ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، چل جائے گا. اور پیپلز پارٹی اکوموڈیٹ کرنا جانتی ہے، سیکھتی ہے، وہ اس نے یہ سیکھ لیا ہے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی جو ایک ڈیل کے چکر میں ہے، ایک جو بہتر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش میں ہے. اب جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ سے وہاں پر وہ سلیکٹڈ اور لاڈلا یہ جو باتیں ہیں یہ ان کے اوپر خاموشی ہے. اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی، کیونکہ جب آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو اس میں پھر سلیکٹر بھی اس الزام سے باہر نہیں رہتا. لیکن ابھی ہم نے سلیکٹر کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ہم اس کے ساتھ فون پہ درپردہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ملاقاتوں میں چلمن کے پیچھے کوئی نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو یہ اگر یہ چلتا رہتا ہے اور اس میں اگر انگیج رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو، تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آئندہ انتخابات میں وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کر جائے اور پھر دوبارہ وہ یہ کہے کہ محکمہ زراعت نے یہ کر دیا اور خلائی مخلوق نے یہ کر دیا. تو ایسے میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر الیکشن ایشوز کیا ہوں گے. آج کل پولیٹیکل پارٹیز اسی پہ کام کر رہی ہیں کہ آئندہ الیکشن ایشو کیا ہونا چاہیے. اب اپنا بہت خیال رکھیے، آئندہ ولاگ میں پھر بات ہوگی. تھینک یو، خدا حافظ.